जय हिंद फ्रेंड्स। देखो, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हम दो मौलिक अधिकारों को समझ चुके हैं, समानता के अधिकार को और स्वतंत्रता के अधिकार को। आज की वीडियो में तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको समझते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, आर्टिकल ये 24 और 25 में इसकी बात कही गई है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को। तो आर्टिकल जो 24 नहीं है, 23 है, 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है। तो जो अनुच्छेद 23 है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि बच्चों और महिलाओं के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो यह बच्चों या महिलाओं की खरीद और बिक्री नहीं कर सकता। होता क्या है, व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को ये किडनैप कर लेते हैं, महिलाओं को किडनैप कर लेते हैं और विदेश में जाकर उनकी बिक्री कर देते हैं। तो इस प्रकार जो महिलाओं और जो बच्चों और महिलाओं का जो खरीद फरोख्त है, बिक्री है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहली बात तो ये कही गई। फिर दूसरी बात क्या है? बेगारी कही गई। बेगारी का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता है, जो जब राजतंत्र था, तब राजाओं महाराजाओं के द्वारा व्यक्तियों से काम करवा लिया जाता था, या कि आज़ादी से पूर्व काम करवाया जाता था, लेकिन उनको काम के बदले रुपए नहीं दिए जाते थे। तो इस पर भी अब प्रतिबंध लग गया है। अगर किसी से कोई व्यक्ति काम करवाता है अपने यहाँ, तो उचित मजदूरी जितनी चाहिए, उचित मजदूरी उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी। और तीसरी बात क्या है, इसमें बंधुआ मजदूरी की बात कही गई। बंधुआ मजदूरी क्या है? अगर कोई मजदूर व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता है, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते कि आपको नियमित रूप से हमारे यहाँ ये करना पड़ेगा, फोर्स नहीं कर सकते। उस व्यक्ति की इच्छा पर है, उसका जहाँ मन होगा वहाँ वो मजदूरी करेगा। आप उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र है। जिसके यहाँ उसका मन होगा वहाँ काम करेगा, जहाँ उचित उसको मजदूरी मिलेगी वहाँ पर मजदूर वो काम करेगा। तो इन तीनों चीज़ों पर प्रतिबंध लग गया है। आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें यह कहा गया है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको खतरनाक कामों पर नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अगर मान लो कोई जैसे कोई गरीब परिवार से है, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, घर पर कोई आय का स्रोत नहीं है, तो वो जैसे कारखाना है, खदान है, इनमें नहीं, होटल वगैरह हैं जहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, वहाँ पर वो काम कर सकता है। लेकिन कब काम करेगा? अब उसके जो पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उसमें वह काम कर सकता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ये बच्चों का एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21A के तहत बच्चों को जो है निःशुल्क जो है किताबें देती है, कपड़े देती है और खाने पीने की चीज़ें देती है। व्यक्ति वो राज्य जो है पूरी व्यवस्था, शिक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाने की पूरी व्यवस्था राज्य करता है। और हाँ, जो ये करेंगे, जैसे कारखाना वगैरह है, कारखाने में काम नहीं कर सकते। खदान कहीं है, अगर मान लो किसी ज़मीन के अंदर, जैसे मान लो लोहा, ये कोयला वगैरह है, कोयला वगैरह निकाला जाता है। कहने का मतलब जो खतरनाक चीज़ें हैं, उनमें इन बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। बच्चों को काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध सिर्फ दो ही अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 23 और 24 बहुत ही आसान थे। अगली वीडियो में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है, ये अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।